झारखंड में ईडी और इनकम टैक्स जैसी विभिन्न जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है और इस सक्रियता से महागठबंधन भी चिंतित है। अब सिलसिला शुरू होता है सड़क पर प्रदर्शन का। क्या कुछ ये प्रदर्शन है? हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद। आप यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी देर से यहाँ पे कुछ प्रदर्शन हो रहा था। क्या कुछ सरकार के खिलाफ या फिर ईडी जैसे जांच एजेंसियों के खिलाफ नाराज़गी है? देखिए, भाजपा जिस तरह से जहाँ जहाँ गैर भाजपा शासित प्रदेश है झारखंड, पूरे देश में जो राज्य हैं उनकी चुनी हुई सरकारों को परेशान कर रही है, उन्हें गिराने की साजिश रच रही है। कई जगह तो वो कामयाब भी हो चुकी है। झारखंड में भी बार बार प्रयास किया जा रहा है लेकिन वो नाकामयाब हो रहे हैं। इसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है उसको लेकर केंद्रीय जाँच एजेंसियों का मिसयूज़ हो रहा है, इस तरह से लोगों को लग रहा है। मीडिया भी ये बात कह रही है, जनता भी कह रही है और आज जनता खुद ब खुद बाहर निकली है और हमारे कार्यकर्ता खुद ब खुद निकले हैं, क्योंकि झारखंड में आंदोलन की एक लंबी परंपरा रही है। जब भी यहाँ किसी को दबाया जाता है, शोषण किया जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ लगातार लोग आंदोलन करते रहे हैं। तो उसी कड़ी में उनको लग रहा है कि उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को, जो कि जनता के बीच काम कर रहे हैं, उन गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उन महिलाओं के लिए जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था, तो उस काम को डिस्टर्ब करने के लिए उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अभी सामने चुनाव है, पंचायत चुनाव, तो उसको लेकर भी भाजपा शायद कुछ ऐसा साजिश रच रही है ताकि उस चुनाव में हमारी लोकप्रिय सरकार को उतना। मैडम, डरने डराने, सरकार गिरने गिराने वाली बातों को तो बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते भी उनका इस तरह से जवाब देना कि जो करना है कर लो, हम देखेंगे, ये कहाँ तक उचित लगता है? देखिए, जब से सरकार बनी है तब से षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो आखिर लोगों के मतलब एक पेशेंस होना चाहिए। कितना पेशेंस रखेंगे? एक के बाद एक पूरे मंत्रिमंडल को उठाकर उनको बाहर जाके जाना पड़ रहा है, दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है कि यहाँ उनको साम दाम दंड भेद से विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, कभी पैसे का लालच देकर, कभी उन्हें ब्लैकमेल करके, कभी कुछ ना कुछ करके। तो कितने दिनों तक कोई आदमी धैर्य रखे? यानी महागठबंधन इस तरह की जांच एजेंसियों की कार्रवाई से नाखुश है। देखिए, अगर तटस्थ जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, तो किसी को इसमें कोई किसी विरोध नहीं करेगा कोई। लेकिन चुन चुनकर उन चेहरों को देखा जा रहा है कि जो भाजपा में नहीं है, उनके खिलाफ जांच हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में 2015 से 19 तक बहुत सारे घोटाले हुए, नाम ना लेते हुए बताऊंगी। उनमें मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम विधायक और भाजपा के नेता शामिल हैं और वो उन पर ऑलरेडी केसेस हैं। इसके बावजूद अगर ईडी और सीबीआई अगर उनके पीछे नहीं है, उनके यहाँ नहीं जाती है और चुन चुनकर जो गैर भाजपाई हैं उन नेताओं को टारगेट कर रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र है। और कल ईडी की गाड़ी में भाजपा का स्टिकर लगा रहना और भाजपा के कुछ लोगों द्वारा कार्रवाई के पहले ही सब कुछ बयान कर देना, इस बात को और ज़्यादा पुख्ता बनाता है कि सब कुछ भाजपा के इशारे पे हो। बहरहाल झारखंड महागठबंधन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि गैर भाजपा प्रदेश में, गैर भाजपा शासित प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल सही है। ऐसे में राज्यसभा सांसद का भी यही मानना है कि आखिर एक के बाद एक करके कार्रवाई क्यों? अगर ऐसा है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री का भी यही कहना है जिस तरह से कार्रवाई हो रही है ईडी की, ये कहीं ना कहीं उनके लिए उचित नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि ईडी की कार्रवाई के बाद अगला निशाना कौन होगा और किस पर ईडी के निशाने पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राज्यसभा सांसद ने इस बात से सीधे तौर पर इनकार किया है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो उचित नहीं लग रही। अपने सहयोगी राजेश के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस।